आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट जुडिशरी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। इन क्वेश्चन की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं। ये जो सारे लिंक हैं मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हैं। डेली टेस्ट पेपर पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, उसके लिए आपके पास में ऑप्शन है। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो हुआ था ये हुआ था 1976 में अमेंड हुआ था। ये जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 1978 में। ये आप बिल्कुल याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया, इसे ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। जैसे कि प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ था। सॉल्विन, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर्ड जो है वो प्रीएम्बल में ऐड किए गए, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सॉल्विन, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। उसके अलावा अगर बात की जाए पार्ट 4 ए अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 4 ए, आर्टिकल लाया गया 51 ए। इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। उसके अलावा बात की जाए 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी की, तो ये जो अमेंड हुई थी ये हुई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि हुआ था 2002 में। तो आप याद रखें इन चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ में इन्हें याद रखना। प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सॉल्विन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। उसके अलावा पार्ट 4 ए और आर्टिकल 51 ए जो बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और उसके अलावा हमें याद रखना 11th नंबर की जो ड्यूटी ऐड की गई थी वो ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट से, जो कि हुआ था 2002 में। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 1976 में, ये हुआ था 1978 में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। राइट ऑफ इक्वलिटी अगर बात की जाए आर्टिकल 41 से 18 बिल्कुल सही है। राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 20 से 22 बिल्कुल गलत है। तो ये आपका जो है आंसर है। उसके अलावा जो इसमें ऑप्शन में दिए हुए इन्हें भी आप याद रखें। राइट ऑफ रिलीजियस आर्टिकल 20 से 28 बिल्कुल सही है। राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन फ्रीडम आर्टिकल 29 से 30 जो दिया गया है बिल्कुल सही है। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने। Which of the following is not matched correctly? Part 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बिल्कुल सही है। पार्ट 2 सिंगल सिटीज़नशिप, जो सिटीज़नशिप है वो पार्ट 2 में है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? सिंगल सिटीज़नशिप जो अमेंड किया गया, जो लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लिया गया ब्रिटिश के संविधान से, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया है। एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ज़रूरी है। पार्ट 3 डीपीएसपी, ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि डीपीएसपी जो है वो आपको दिए हुए हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में आपको डीपीएसपी दिए गए हैं। ये 15 है टोटल, इनकी जो प्रिंसिपल दिए हैं 15 प्रिंसिपल हैं। तो बिल्कुल याद रखें पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में ये दिए गए हैं। डीपीएसपी की बात की जाए तो इन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से लिए गए हैं ये डीपीएसपी। और सिंगल सिटीज़नशिप ली गई है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से।
और DPSP के आर्टिकल भी याद रखें, 36 से 51 तक दिए गए और ये हैं पार्ट 4 में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ऑप्शन में है आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आपका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया, तो फर्स्ट तो आपने पढ़ा है कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, उसके अलावा द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड की बात की जाए जो हमने लास्ट पढ़ा, डीपीएसपी जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिए गए फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और जापान की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये लिया गया है जापान से। ये इम्पॉर्टेंट है। आयरलैंड से डीपीएसपी, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से कौन सा पार्ट है, 4th है, आर्टिकल 36 से 51 है। कनाडा से लिए क्या लिया गया, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज़ें लिए हैं जो मैंने आपको बता दी, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और जापान से लिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज नॉट टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री रूल, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, कैबिनेट सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री रूल ब्रिटिश से ही लिए गए हैं। सिंगल सिटीजनशिप पहले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सिंगल सिटीजनशिप है ये ब्रिटिश से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम ये भी ब्रिटिश से लिया गया है। तो बात आती है फंडामेंटल राइट, ये लिए गए हैं अमेरिका से और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो फंडामेंटल आपके राइट हैं, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 42 अमेंडमेंट किया गया और प्रॉपर्टी के राइट को बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसको बिल्कुल आप याद रखें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें अमेंडमेंट हुआ था 42 जो कि 1976 में हुआ और प्रॉपर्टी का राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया फंडामेंटल राइट्स से। क्वेश्चन नंबर 6। The governor of a state is appointed by the president of the advice of the prime minister, vice president, chief minister और आपके पास ऑप्शन में चीफ जस्टिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द। तो जो प्रेसिडेंट है अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ऑप्शन है चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वाइस प्रेसिडेंट है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देते हैं, वो प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये दोनों आपस में ही देते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट को देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इसे जानते हैं। फर्स्ट गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर है गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 9, हु एडमिनिस्टर्स। ये जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स ओपन द। ऑप्शन है चीफ जस्टिस,
स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चीफ जस्टिस। और अगर बात की जाए कि अभी प्रेजेंट में सीजेआई कौन है, तो वो हैं शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े, इनको बोलते हैं बोबड़े। और ये हैं 47वें नंबर के सीजेआई। अभी हमारे 47वें नंबर के सीजेआई SA बोबड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बहुत ही सिंपल, ये सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ये थे प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। और महात्मा गांधी जी को तो सब जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर? गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एज कितनी होगी? ऑप्शन है 35, 40, 25 ईयर और 30। सही आंसर है 35 ईयर। अगर बात की जाए 25 ईयर और 30 की, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो एज होनी चाहिए 25 मिनिमम, और अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो एज होनी चाहिए 30। तो ये जो थे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनका PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज़ होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्विज़ हैं। आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके अलावा आप फेसबुक पर जुड़ें, इंस्टाग्राम पर जुड़ें। डेली आपको न्यू क्वेश्चंस और अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।